इतने परेशान हैं कि अभी 2 दिन पहले मैं गोहाना के अंदर 21 वर्षीय प्रिंस ने, एक दलित युवक ने, जिसका पिता बहरा है, 3 बहनें हैं उसने आत्महत्या करी कि उसको नौकरी नहीं मिल पा रही। इससे पहले करनाल में डॉक्टर प्रदीप ने करी थी, पीएचडी होल्डर थे। उससे पहले तालू गांव के अंदर पवन ने करी थी, 23 वर्षीय युवक ने। उससे पहले देव कॉलोनी रोहतक में 23 वर्षीय सचिन ने की थी। सोनीपत के सेवली गांव में सूरज ने की थी। लगातार ये जो बेरोजगारी का आलम है, चाहे वो सीईटी की परेशानियां हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार के पदों न भरने के कारण है। सीईटी में 3 महीने में दूसरी एक बहुत बड़ी जो चूक हुई है, पहले एचसीएस की परीक्षा के अंदर 38 सवाल पिछले साल के दोहराए थे और अब 41 सवाल पहले दिन के अगले दिन के पेपर के अंदर आना है। और खट्टर सरकार का हाथ खड़े कर देना कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार इस आयोग को किस तरीके से बचा के रखी हुई है, किस तरीके से इस आयोग के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, ये सब ऐसा हो चुका है कि सीईटी का नाम हरियाणा के युवकों ने करप्शन ऑफ कमीशन एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टॉर्चर ऑफ टैलेंट रख दिया है कि हर जगह पूरा का पूरा करप्शन इनके अंदर भरा हुआ है। करप्शन, कमीशन ऑफ करप्शन, सी से, ई से एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टी से टॉर्चर ऑफ टैलेंट। ये युवकों ने, हरियाणा के युवकों ने इनको नाम दे दिया है। पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा का युवक गुस्से के अंदर है कि किस आधार पर 1 के बदले 4 का इन्होंने चयन किया, जबकि यूपीएससी में 10 का चयन 1 के बदले आता है। आयोग जानबूझ के ये भर्ती नहीं कर पा रहा है। भर्ती ना करने के कारण हरियाणा का मुख्यमंत्री फिर सुरक्षा देने के अंदर हाथ खड़ा करता है कि मेरे पास जवान नहीं है, मैं हरियाणा के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता। भर्ती ये करते नहीं है और उसके वजह से जो दंगे होते हैं उसके अंदर फिर ये इस बात का बहाना लगाते हैं कि मेरे पास सुरक्षा देने के लिए नहीं है। हरियाणा का युवक बार बार जगह जगह धक्के खा रहा है, परंतु हरियाणा सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही। हरियाणा बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में नंबर 1 है। खट्टर सरकार की गलत नीतियां इस प्रदेश के युवकों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। हर तीसरा युवक बेरोजगार है। 24,80,000 बेरोजगार युवक इस प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रदेश में हर तीसरा स्नातक बेरोजगार है और कुल संख्या 24,80,000 बेरोजगारों में है। इसमें से 19,22,000 बेरोजगार 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं। हरियाणा के अंदर जो स्नातक से ऊपर की योग्यता रखते हैं 6,02,000 बेरोजगार हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी डिग्री होल्डर है और 10वीं से 12वीं पास 18,24,000 युवक हैं। अनेकों, अगर मैं बात करूं, केवल और केवल जाति और धर्म के आधार पर यह सरकार चुनाव लड़ना चाहती है। ये सरकार रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नीचे के लेवल पे तो ठीक है। अगर मैं अब डीजीपी के अपॉइंटमेंट की बात करूं, इस अपॉइंटमेंट के अंदर भी जो यूपीएससी द्वारा एक पैनल बना के दिया गया था, उसमें भी वरीयता को इन्होंने दरकिनार कर दिया। सबसे पहले उसमें मोहम्मद अकील थे, बीजेपी शायद अपॉइंटमेंट नहीं करती। दूसरे नंबर पे रमेश चंद्र मिश्रा थे, उसको भी किस कारण से दरकिनार किया गया, या ये ब्राह्मणों के प्रति उदासीनता खट्टर सरकार की है, ये तो बेहतर खट्टर साहब बता पाएंगे। सारे क्रम तोड़ के सबसे नीचे वाले व्यक्ति को हरियाणा का डीजीपी अपॉइंट किया, ये अपने आप के अंदर ताज्जुब की बात है।
दलित चेहरों से खट्टर सरकार को किस प्रकार नफरत है कि 23 विश्वविद्यालय इस हरियाणा के अंदर है, कुल एक भी रजिस्ट्रार या उपकुलपति वाइस चांसलर इन्होंने दलित नहीं बनाया। ये नौकरियों के कारण भी आत्महत्या करने वालों में ज़्यादातर दलित समाज के लोग हैं। ये जो बच्चे आज गरीबी से परेशान हैं, आज उनके यहाँ खाने के लिए मोहताज है, नौकरी मिल नहीं पा रही है। इस नौकरी ना मिल पाने के कारण वो कहीं ना कहीं भूख से तंग आकर, समाज के तानों से तंग आके ये बेरोजगार युवक जो आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ा है, कहीं अपराध के रास्ते पर चल पड़ा है, कहीं डिप्रेशन के रास्ते पर चल पड़ा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब बोल रहे थे तो उन्होंने पेश भी किया था कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर हम अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं ताकि बच्चों को रोजगार मिले। 25 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। जो 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पढ़ते हैं उनकी शिक्षा का हम बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। और इसके अंदर लंबा चौड़ा खर्च भी नहीं है। इन सारे आंकड़े किस प्रकार से हम बिजली का, पानी का ये व्यवस्थाएं कर सकते हैं, रोजगार की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की इकाई प्लानिंग कर रही है कि हम किस प्रकार से युवकों को बेहतर रोजगार दिलाने के अंदर मदद कर सकते हैं। जब तक 2024 में हमारी सरकार आएगी उसके बाद एक अलग योजना बनेगी। उससे पहले हम रोजगार मेले लगवाएं, युवकों को काउंसलिंग करें, युवकों को किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देके रोजगार के और बेहतर तरीके उनको उपलब्ध हो जाए, उस योजना को बनाने के अंदर हम लगे। जल्द ही पूरी योजना बना के आपके सामने हम उसको पेश भी करेंगे ताकि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का ये आलम कम हो सके। खट्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हरियाणा के युवकों को भगवान के भरोसे ना छोड़ें। रोजगार जो सरकार के अंदर सैंक्शन पोस्ट आपकी खाली पड़ी हैं, आप उनको भरें। मैं आपको बता दूं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी है। हर साल ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है 3 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ पे। आप उन पदों को भर नहीं रहे। ऑडिट के अंदर कहा जाता है कि इनको पदों को समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाए। अनेकों ऐसे हर डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ आप उठा के देखोगे, आप हायर एजुकेशन के अंदर देखें, आप टेक्निकल एजुकेशन के अंदर देखें, आप डिप्लोमा के कॉलेजेस के अंदर देखें, आप डॉक्टर्स के अंदर देखें, आप जिस भी विभाग को उठाते हैं वहाँ पे आपकी सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हुई है। आप उनको भरें और इस देश के, इस प्रदेश के युवकों को इस कदम उठाने पे मजबूर ना करें कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़े। मैं अशोक तंवर जी हमारे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अभी गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से बात करी कि किस तरीके से हरियाणा का आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर अगर बेरोजगार हैं तो हरियाणा के अंदर हैं। और इन नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का जो अपराधी है, जो अपराध किया है, वो प्रदेश की सरकार ने किया है। आज 9 वर्ष बीतने के बाद भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक पूरा रोड मैप सरकार को तैयार करना चाहिए था। जैसे अरविंद जी कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर 12 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार एक क्लियर वाइट पेपर इस पर जारी करे बेरोजगारी पे, क्योंकि जैसा अभी बताया कि आत्महत्याएं करने पर मजबूर होना पड़ता है। हर साल हजारों नौजवान केवल इसलिए कि वो शिक्षा अर्जित करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, परिवार में बड़ा संघर्ष होता है, गरीबी से वो उठ करके बड़ी मुश्किल से इस काबिल होते हैं कि वो एग्ज़ाम पास करके, लेकिन जब बार बार एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, उनके अंदर धांधलियाँ होती। सीईटी की अभी फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई कि किस तरीके से करप्शन का अड्डा है, टैलेंट को मारने का अड्डा है, और कैसे बार बार कहने के बावजूद भी आज भी कमीशन बर्खास्त नहीं हुआ है। कमीशन के चेयरमैन उनको अभी तक उनको नहीं हटाया गया। तो ये सारे मुद्दे हैं, और जो अपराधी है वो सरकार है। तो इसलिए समय जब आएगा उस अपराध का दंड हरियाणा की जनता, हरियाणा का
युवा उनको देगा। और जहाँ तक हमारा सवाल है, अभी बताया गुप्ता जी ने कि हम पूरा भविष्य में रोड मैप इसका लेकर के आ रहे हैं कि कैसे हम विपक्ष में रहते हुए वो हरियाणा के नौजवानों को मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी आज नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है, हमारी सबकी शुभकामनाएं कि नई लीडरशिप पुलिस डिपार्टमेंट में मिली है कि उनके नेतृत्व में फिर दोबारा हरियाणा ना जले, नूह जैसी घटना ना घटे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने में मिलता है कि कुछ जो अधिकारी हैं उनको स्पेशली टारगेट किया। अभी गुप्ता जी ने कहा कि 23 वाइस चांसलर्स में से एक भी दलित समुदाय से नहीं है, और ऐसे रजिस्ट्रार में भी नहीं है। जी रजिस्ट्रार भी नहीं है। रजिस्ट्रार भी नहीं है। रजिस्ट्रार और अगर जोड़ दो तो उनकी संख्या 46 हो जाएगी। ऐसे ही जो और जिम्मेदार पद हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व का अभाव है। और दूसरी तरफ कई लोगों को ये महसूस होता है, दलित समुदाय को ये महसूस होता है कि उनके जो अधिकारी हैं उनको टारगेट करके स्पेशली फंसाया जाता है। तो सरकार का इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब एम्पावरमेंट की बात आए तो उनको एम्पावर नहीं किया जाता, लेकिन जब उनको कहीं भी फंसाने की वो हो तो सबसे पहले रडार पर उनको लिया जाता है। तो इस तरीके का जो भेदभाव है वो देखने को मिला। कल भी एक उकलाना की घटना आप लोगों ने देखी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक जो चित्र है, उसको एक तरफ देश अपना 77वां संविधान स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ वो लोग उसको फोटो को जला रहे हैं। तो मैं यही आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को जो जातीय मानसिकता से ग्रसित हैं, जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, उनके खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो डीजीपी की नियुक्ति के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3 अफसरों का पैनल होगा, उसमें से किसी एक को लगा सकती है सरकार। ठीक है, ठीक तो है। आपको कहाँ आपत्ति है, क्यों आपत्ति है? मैं कह रहा हूँ कि वरीयता जो कमीशन यूपीएससी ने बना के दी, पहले दूसरा तीसरा करके थे, तीसरे नंबर के रखा। पहले दूसरे को भी ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यानी जो 3 में से एक को लगाना है, किसी को भी लगा सकते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है, पर 3 में से सबसे ऊपर वाले को लगाना है। बिल्कुल सही बात है कि मगर आम आदमी पार्टी को आपत्ति क्यों है? मेरे को सिर्फ ये कहना है कि कहीं ना कहीं वरीयता को नौकरियों के अंदर भी खत्म किया जा रहा है, और जो यूपीएससी से सिफारिश हो गया है उसके अंदर भी अगर वरीयता को ध्यान में दिया जाता तो ज्यादा बेटर हो सकता था। दूसरा तंवर साहब, आपने कहा कि दलित समुदाय के अफसरों को टारगेट किया जा रहा है, आपने ये कहा या कुछ और इसमें करेक्शन, अगर मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्या कहा कि दलित अफसरों को, जो हरियाणा के दलित अफसर हैं, उनको करप्शन के मामले में या किसी अन्य मामले में टारगेट किया जाएगा, यही क्या? मतलब ये जानबूझ कर किया जा रहा है? ये जानबूझ के किया जा रहा है। उसी लिस्ट में और भी बहुत अधिकारी होते हैं। तो ये जो सिलेक्शन है, किसी को छोड़ देना और किसी को पकड़ लेना, मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका का और न्याय तब होता हुआ दिखता है जब वो सबके लिए समान हो। तो ये लोगों के अंदर इस बात का रोष है कि जहाँ अधिकारियों में है, आम आदमी पार्टी में है, या नहीं, अधिकारियों में है, आम जनता में भी है। और आम आदमी पार्टी तो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। जो धरातल की सच्चाई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि एक तरफ इस तरीके का व्यवहार है, दूसरी तरफ जो है वो किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इतने परेशान है कि अभी 2 दिन पहले मैं गोहाना के अंदर 21 वर्षीय प्रिंस ने, एक दलित युवक ने, जिसका पिता बहरा है, 3 बहनें हैं उसने आत्महत्या करी कि उसको नौकरी नहीं मिल पा रही। इससे पहले करनाल में डॉक्टर प्रदीप ने करी थी, पीएचडी होल्डर थे। उससे पहले तालू गांव के अंदर पवन ने करी थी, 23 वर्षीय युवक ने। उससे पहले देव कॉलोनी रोहतक में 23 वर्षीय सचिन ने की थी। सोनीपत के सेवली गांव में सूरज ने की थी। लगातार ये जो बेरोजगारी का आलम है, चाहे वो सीईटी की परेशानियां हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार के पदों न भरने के कारण है। सीईटी में 3 महीने में दूसरी एक बहुत बड़ी जो चूक हुई है, पहले एचसीएस की परीक्षा के अंदर 38 सवाल पिछले साल के दोहराए थे, और अब 41 सवाल पहले दिन के अगले दिन के पेपर के अंदर आना है। और खट्टर सरकार का हाथ खड़े कर देना कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार
इस आयोग को किस तरीके से बचा के रखी हुई है, किस तरीके से इस आयोग के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, ये सब ऐसा हो चुका है कि सीटी का नाम हरियाणा के युवकों ने करप्शन ऑफ कमीशन एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टॉर्चर ऑफ टैलेंट रख दिया है कि हर जगह पूरा का पूरा करप्शन इनके अंदर भरा हुआ है। करप्शन, कमीशन ऑफ करप्शन, सी से, ई से एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टी से टॉर्चर ऑफ टैलेंट। ये युवकों ने, हरियाणा के युवकों ने इनको नाम दे दिया है। पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा का युवक गुस्से के अंदर है कि किस आधार पर एक के बदले 4 का इन्होंने चयन किया, जबकि यूपीएससी में 10 का चयन एक के बदले आता है। आयोग जानबूझ के ये भर्ती नहीं कर पा रहा है। भर्ती ना करने के कारण हरियाणा का मुख्यमंत्री फिर सुरक्षा देने के अंदर हाथ खड़ा करता है कि मेरे पास जवान नहीं है, मैं हरियाणा के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता। भर्ती ये करते ही नहीं है और उसके वजह से जो दंगे होते हैं उसके अंदर फिर ये इस बात का बहाना लगाते हैं कि मेरे पास सुरक्षा देने के लिए नहीं है। हरियाणा का युवक बार बार जगह जगह धक्के खा रहा है, परंतु हरियाणा सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही। हरियाणा बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में नंबर 1 है। खट्टर सरकार की गलत नीतियां इस प्रदेश के युवकों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। हर तीसरा युवक बेरोजगार है। 24,80,000 बेरोजगार युवक इस प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रदेश में हर तीसरा स्नातक बेरोजगार है और कुल संख्या 24,80,000 बेरोजगारों में है। इसमें से 19,22,000 बेरोजगार 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं। हरियाणा के अंदर जो स्नातक से ऊपर की योग्यता रखते हैं 6,02,000 बेरोजगार हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी डिग्री होल्डर है और 10वीं से 12वीं पास 18,24,000 युवक हैं। अनेकों, अगर मैं बात करूं, केवल और केवल जाति और धर्म के आधार पर यह सरकार चुनाव लड़ना चाहती है। ये सरकार रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नीचे के लेवल पे तो ठीक है। अगर मैं अब डीजीपी के अपॉइंटमेंट की बात करूं, इस अपॉइंटमेंट के अंदर भी जो यूपीएससी द्वारा एक पैनल बना के दिया गया था, उसमें भी वरीयता को इन्होंने दरकिनार कर दिया। सबसे पहले उसमें मोहम्मद अकील थे, बीजेपी शायद अपॉइंटमेंट नहीं करती। दूसरे नंबर पे रमेश चंद्र मिश्रा थे, उसको भी किस कारण से दरकिनार किया गया, या ये ब्राह्मणों के प्रति उदासीनता खट्टर सरकार की है, ये तो बेहतर खट्टर साहब बता पाएंगे। सारे क्रम तोड़ के सबसे नीचे वाले व्यक्ति को हरियाणा का डीजीपी अपॉइंट किया, ये अपने आप के अंदर ताज्जुब की बात है। दलित चेहरों से खट्टर सरकार को किस प्रकार नफरत है कि 23 विश्वविद्यालय इस हरियाणा के अंदर है, कुल एक भी रजिस्ट्रार या उपकुलपति वाइस चांसलर इन्होंने दलित नहीं बनाया। ये नौकरियों के कारण भी आत्महत्या करने वालों में ज़्यादातर दलित समाज के लोग हैं। ये जो बच्चे आज गरीबी से परेशान हैं, आज उनके यहाँ खाने के लिए मोहताज है, नौकरी मिल नहीं पा रही है। इस नौकरी ना मिल पाने के कारण वो कहीं ना कहीं भूख से तंग आकर, समाज के तानों से तंग आके ये बेरोजगार युवक जो आत्महत्या के रास्ते पे चल पड़ा है, कहीं अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, कहीं डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़ा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब बोल रहे थे तो उन्होंने पेश भी किया था कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर हम अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं ताकि बच्चों को रोजगार मिले।
25 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। जो 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पढ़ते हैं उनकी शिक्षा का हम बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। और इसके अंदर लंबा चौड़ा खर्च भी नहीं है। इन सारे आंकड़े किस प्रकार से हम बिजली का, पानी का ये व्यवस्थाएं कर सकते हैं, रोजगार की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की इकाई प्लानिंग कर रही है कि हम किस प्रकार से युवकों को बेहतर रोजगार दिलाने के अंदर मदद कर सकते हैं। जब तक 2024 में हमारी सरकार आएगी उसके बाद एक अलग योजना बनेगी। उससे पहले हम रोजगार मेले लगवाएं, युवकों को काउंसलिंग करें, युवकों को किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देके रोजगार के और बेहतर तरीके उनको उपलब्ध हो जाए, उस योजना को बनाने के अंदर हम लगे। जल्द ही पूरी योजना बना के आपके सामने हम उसको पेश भी करेंगे ताकि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का ये आलम कम हो सके। खट्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हरियाणा के युवकों को भगवान के भरोसे ना छोड़ें। रोजगार जो सरकार के अंदर सैंक्शन पोस्ट आपकी खाली पड़ी हैं आप उनको भरें। मैं आपको बता दूं आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी है। हर साल ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है 3 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ पे। आप उन पदों को भर नहीं रहे। ऑडिट के अंदर कहा जाता है कि इनको पदों को समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाए। अनेकों ऐसे हर डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ आप उठा के देखोगे, आप हायर एजुकेशन के अंदर देखें, आप टेक्निकल एजुकेशन के अंदर देखें, आप डिप्लोमा के कॉलेजेस के अंदर देखें, आप डॉक्टर्स के अंदर देखें, आप जिस भी विभाग को उठाते हैं वहाँ पे आपकी सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हुई है। आप उनको भरें और इस देश के, इस प्रदेश के युवकों को इस कदम उठाने पे मजबूर ना करें कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़े। मैं अशोक तंवर जी हमारे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अभी गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से बात करी कि किस तरीके से हरियाणा का आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर अगर बेरोजगार हैं तो हरियाणा के अंदर हैं। और इन नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का जो अपराधी है, जो अपराध किया है वो प्रदेश की सरकार ने किया है। आज 9 वर्ष बीतने के बाद भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक पूरा रोड मैप सरकार को तैयार करना चाहिए था। जैसे अरविंद जी कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर 12 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार एक क्लियर वाइट पेपर इस पर जारी करे बेरोजगारी पे, क्योंकि जैसा अभी बताया कि आत्महत्याएं करने पर मजबूर होना पड़ता है। हर साल हजारों नौजवान केवल इसलिए कि वो शिक्षा अर्जित करते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता, परिवार में बड़ा संघर्ष होता है, गरीबी से वो उठ कर के बड़ी मुश्किल से इस काबिल होते हैं कि वो एग्ज़ाम पास करके, लेकिन जब बार बार एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं उनके अंदर धांधलियाँ होती है। सीईटी की अभी फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई कि किस तरीके से करप्शन का अड्डा है, टैलेंट को मारने का अड्डा है, और कैसे बार बार कहने के बावजूद भी आज भी कमीशन बर्खास्त नहीं हुआ है। कमीशन के चेयरमैन उनको अभी तक उनको नहीं हटाया गया। तो ये सारे मुद्दे हैं और जो अपराधी है वो सरकार है। तो इसलिए समय जब आएगा उस अपराध का दंड हरियाणा की जनता, हरियाणा का युवा उनको देगा। और जहाँ तक हमारा सवाल है, अभी बताया गुप्ता जी ने कि हम पूरा भविष्य में रोड मैप इसका लेकर के आ रहे हैं कि कैसे हम विपक्ष में रहते हुए वो हरियाणा के नौजवानों को मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी आज नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है। हमारी सबकी शुभकामनाएं कि नई लीडरशिप पुलिस डिपार्टमेंट में मिली है कि उनके नेतृत्व में फिर दोबारा हरियाणा ना जले, नूह जैसी घटना ना घटे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने में मिलता है कि कुछ जो अधिकारी हैं उनको स्पेशली टारगेट किया। अभी गुप्ता जी ने कहा कि 23 वाइस चांसलर्स में से एक भी दलित समुदाय से नहीं है। और ऐसे में जी रजिस्ट्रार भी नहीं है। रजिस्ट्रार भी नहीं है। रजिस्ट्रार और अगर जोड़ दो तो उनकी संख्या 46 हो जाएगी। ऐसे ही जो और जिम्मेदार पद हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व का अभाव है। और दूसरी तरफ कई लोगों को ये महसूस होता है, दलित समुदाय को ये महसूस होता है कि उनके जो अधिकारी हैं उनको टारगेट करके स्पेशली
फंसाया जाता है। तो सरकार का इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब एम्पावरमेंट की बात आए तो उनको एम्पावर नहीं किया जाता, लेकिन जब उनको कहीं भी फंसाने की वो हो तो सबसे पहले रडार पर उनको लिया जाता है। तो इस तरीके का जो भेदभाव है वो देखने को मिला। कल भी एक उकलाना की घटना आप लोगों ने देखी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक जो चित्र है, उसको एक तरफ देश अपना 77वां संविधान स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ वो लोग उसको फोटो को जला रहे हैं। तो मैं यही आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को जो जातीय मानसिकता से ग्रसित हैं, जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, उनके खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्वेश्चन जो डीजीपी की नियुक्ति के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3 अफसरों का पैनल होगा, उसमें से किसी एक को लगा सकती है सरकार। ठीक है, ठीक तो है। आपको कहाँ आपत्ति है, क्यों आपत्ति है? मैं कह रहा हूँ कि वरीयता जो कमीशन यूपीएससी ने बना के दी, पहले दूसरा तीसरा करके थे, तीसरे नंबर के रखा। पहले दूसरे को भी ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो यानी जो 3 में से एक को लगाना है, किसी को भी लगा सकते हैं। तो ये फिर बात जो कहा सही कि है, 3 ये में बात सुप्रीम कोर्ट सही ने है, कहा पर 3 में से सबसे ऊपर वाले को लगाना है। बिल्कुल सही बात है कि तो फिर आपत्ति मगर आम आदमी पार्टी को आपत्ति क्यों है? किस बात पे आपत्ति? मेरे को सिर्फ ये कहना है कि कहीं ना कहीं वरीयता को नौकरियों के अंदर भी खत्म किया जा रहा है, और जो यूपीएससी से सिफारिश होके आया है उसके अंदर भी अगर वरीयता को ध्यान में दिया जाता तो ज्यादा बेटर हो सकता था। दूसरा तंवर साहब, आपने कहा कि दलित समुदाय के अफसरों को टारगेट किया जा रहा है, आपने ये कहा या कुछ और इसमें करेक्शन, अगर मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्या कहा कि दलित अफसरों को, जो हरियाणा के दलित अफसर हैं, उनको करप्शन के मामले में या किसी अन्य मामले में टारगेट किया जाएगा, यही क्या? मतलब ये जानबूझ कर किया जा रहा है? ये जानबूझ के किया जा रहा है। उसी लिस्ट में और भी बहुत अधिकारी होते हैं। तो ये जो सिलेक्शन है, किसी को छोड़ देना और किसी को पकड़ लेना, मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका का और न्याय तब होता हुआ दिखता है जब वो सबके लिए समान हो। तो ये लोगों के अंदर इस बात का रोष है कि जहाँ अधिकारियों में है, आम आदमी पार्टी में है, या नहीं, अधिकारियों में है, आम जनता में भी है, और आम आदमी पार्टी तो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। जो धरातल की सच्चाई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि एक तरफ इस तरीके का व्यवहार है, दूसरी तरफ जो है वो किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है।